हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एऑन एनक्यूटी के एग्ज़ाम के बारे में हम देखेंगे कि टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम होता क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है जॉब मिलने के लिए और आपको ये एग्ज़ाम देना भी चाहिए या नहीं, ये रियली वर्थ इट भी है या नहीं, ये भी हम इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई और भी आपको कोई भी इशू रहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई इशू आता है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर अगर कमेंट में भी करोगे तो मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी इन केस अगर मैं कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो फिर आप कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे सेंड कर देना अपना मैसेज। जो लिंक है इंस्टाग्राम चैनल की वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज़रूर ज्वाइन करें। अब वापस आते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो एंड डेट है वो है 24 अक्टूबर 2024। सो इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 24 अक्टूबर के बाद तो फिर आप चाहें तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और जो टेस्ट डेट है वो है 6 नवंबर 2024। वापस आते हैं और हम बात करते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम बेसिकली होता क्या है। तो देखो ये एक बेसिकली एग्जाम है और ये फ्री एनक्यूटी नहीं, ये एक पेड एनक्यूटी होने वाला है। इसमें सारे ही ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप प्री फाइनल ईयर फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या होने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.6 प्लस लैक्स प्लस जॉब फॉर आईटी एंड नॉन आईटी डोमेस। तो आईटी सेक्टर में और नॉन आईटी सेक्टर में दोनों में आपको जॉब मिलेगी इसके रिगार्डिंग, इसके थ्रू 3000 प्लस कॉर्पोरेट्स के साथ इनका टाई अप है, लाइक टीसीएस, टीवीएस, स्टार मोटर, जियो प्लेटफॉर्म, एशियन पेंट्स एंड मेनी मोर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपको एक एग्जाम देना होगा जो कि एग्जाम डेट क्या है 6 नवंबर को। आपको एक एग्जाम देना होगा और फिर हर एग्जाम के बाद जैसे कि हमें एक स्कोर कार्ड मिलता है, जो भी आपका स्कोर आएगा आपको उसके बेसिस पे अपनी कंपनीज में इसी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। वो पूरा प्रोसेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको जो जो अलग जॉब्स निकलेंगी इसके पोर्टल पे आपको जाके अप्लाई करना है। लेकिन अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको खुद से जाके अप्लाई करना होगा। बहुत सारी कंपनीज में सारी कंपनीज की लिंक इनकी एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगी और वहाँ से आप जाके डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी स्कोर कार्ड रहेगा उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे। इसके अलावा टीसीएस भी आपको हायर करेगी। निंजा, डिजिटल प्राइम, ये 3 रोल ऑफर करती है टीसीएस। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 23 प्लस इंडस्ट्रीज इसके साथ टाई अप हैं, लाइक आईटी, बीएफएसआई सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, एडटेक। तो यानी कि लगभग हर एक प्रोफेशन में आपको जॉब मिल जाएगी। 20 प्लस आईटी रोल्स हैं, 150 प्लस नॉन आईटी रोल्स और जो हाईएस्ट पैकेज है इनका वो है 19 एलपीए। 19 एलपीए तक की लोगों की जॉब लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनके कुछ पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे हैं, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, टाइटन, पब्लिसिस, परसिस्टेंस एंड मेनी मोर। यहाँ पे आप देखोगे, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लोगों की जॉब लगी है। तो यहाँ पे आप देखो एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन बैच 2020, यहाँ पे 19 एलपीए का पैकेज लगा है भाई को। इधर 8 एलपीए का बी इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर बी कॉम बैंकिंग 4.5 एलपीए। सो मिनिमम आपको मतलब ऑन एन एवरेज 4 to 4.5 एलपीए ही आपको मिलेगा। 4 एलपीए आप मोटा मोटा पकड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, स्क्रॉल डाउन अप करता हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ये आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा सामने, आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, तो फिर आप उसके लिए परेशान ना हो। गेट योर टीसीएस ऑन एनक्यूटी स्कोर और फिर आपको स्कोर मिल जाएगा। उस स्कोर के बेसिस पे आप मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई कर पाओगे ऑन आवर वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पे। अप्लाई फॉर जॉब्स ऑन अदर कॉर्पोरेट वेबसाइट टू, और अदर कॉर्पोरेट की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर पाओगे। और फिफ्थ प्रोसेस जो है, गेट जॉब्स बेसिस योर टीसीएस ऑन एनक्यूटी स्कोर एंड सूटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हु कैन अप्लाई में यहाँ पे लिखा है प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम और डिग्री।
सो सपोज़ आपने बीएससी करा हो, बीसीए करा हो और अगर आप या मतलब आपने बीटेक कर रहे हो और आप 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हो, तो स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2019 टू 2025 हू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इन केस अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में 2020 में कंप्लीट कर रखी हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वर्किंग प्रोफेशन विद अप टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इन केस अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फ्रेशर एलिजिबल है। अगर आपने 2 इयर्स से कम तक का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो लोग भी आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, बाकी फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, जैसे कि मैंने बताया पहले ही। कमेंट कर देना या फिर कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कोई भी डाउट हो। अब हम आते हैं कि आपको कौन-सा पैकेज बाय करना चाहिए, किस पैकेज के थ्रू आपकी जॉब लगने में ज़्यादा मदद होगी। सो सपोज़ आप हैं एक बीटेक स्टूडेंट जिसने सीएसआईटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, या फिर अगर आप मैकेनिकल सिविल से भी हैं, तो आपको या मान लो आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए और आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स भी है, तो फिर मैं कहूँगा आप ये वाला पैकेज बाय कर सकते हैं, टीसीएस एऑन एनक्यूटी आईटी। या फिर 2 तरीके के पैकेज आप बाय कर सकते हैं, टीसीएस ऑन एनक्यूटी आईटी या फिर टीसीएस ऑन एनक्यूटी आईटी विद प्रिपरेशन पैक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे आप देखो, जो आईटी से है वो है 999 का, और जो आईटी विद प्रिपरेशन पैक है वो है 2298 का। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको मिलेंगे 30 प्लस आवर, यहाँ पे मिलेंगे 60 प्लस आवर। एग्जाम देने में आपको सबको सेम मिलेगा, आईटी वाला लो या फिर आईटी विद प्रिपरेशन पैक लो, एग्जाम वही आएगा, वही आपको पूरा स्कोर कार्ड में कुछ आपके डिफरेंशिएट नहीं होगी। बस क्या है, यहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे इस महंगे महंगे वाले कोर्स में ज़्यादा। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो आपने आईटी ब्रांच से नहीं है, आप मैकेनिकल सिविल से हैं, या फिर आप बीएससी बीसीए कराओ और आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नॉलेज नहीं है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं टीसीएस एऑन एनक्यूटी कॉग्निटिव या फिर कॉग्निटिव विद प्रिपरेशन किक। सेम डिफरेंस यहाँ पे भी है, जो कॉग्निटिव है उसमें थोड़ा सा कम आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे 30 प्लस आवर्स के, और जबकि यहाँ पे जो है कॉग्निटिव विद प्रिपरेशन पैक, इसमें मिलेगा आपको 60 प्लस आवर का ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। तो अगर आप इनकेस नॉन आईटी में जॉब चाहते हैं, तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी पैकेज बाय कर सकते हैं। अब बात आती है बीएफएसआई सेक्टर की। इनकेस आपको बीएफएसआई सेक्टर में जॉब चाहिए, तो फिर आपको ये टीसीएस एऑन एनक्यूटी बीएफएसआई 999 वाला पैकेज आप बाय कर सकते हैं। तो अब तक मुझे लगता है कि ये पैकेज वाला जो बाय करने की प्रॉब्लम है, कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस कौन सा पैकेज हमें बाय करना चाहिए अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, तो उनको समझ आ चुका होगा। लेकिन फिर भी कोई भी दिक्कत होती है, तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। अब मैं नीचे अप करता हूँ और देखता हूँ कुछ और काम की चीज़ रही तो नहीं। बाकी फिर हम बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना तो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, कुछ और डिटेल आपको मिल जाएंगी टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम के बारे में। इसके बाद हम इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, ऑल टीसीएस ऑन एनक्यूटी वेरिएंट्स स्कोर कार्ड आर वैलिड फॉर 2 years। तो मतलब अगर आपने एक बार एग्जाम दे दिया है, तो फिर आपका जो स्कोर कार्ड है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा आपकी प्रोफाइल पे। तो आप 2 साल तक अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो विद सेम स्कोर कार्ड्स। Candidates can appear for the TCS on NQT exam only in center at TCS on authorized exam center। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली आपको सेंटर में ही एग्जाम देने जाना होगा, और वो सेंटर कैसे सिलेक्ट करना है, क्या आपका फॉर्म फिल करते में कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। Now the third point is TCS your NQT is conducted every 2 to 4 weeks. However, candidate can purchase the same TCS NQT variant after 90 days। तो ये बोल रहा है कि हर 2-4 वीक में, यानी कि हर एक महीने में हम ये टीसीएस एनक्यूटी कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने एक बार एग्जाम दे दिया है, तो फिर आप 90 डेज बाद ही दोबारा एग्जाम दे सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी का। और अगर आपने दोबारा एग्जाम दिया और सपोज आपके इस वाले एग्जाम में 100 में से 50 मार्क्स आए और अगले वाले में से
100 में से 30 मार्क्स आता है, तो ये जो आपका 50 मार्क्स वाला स्कोर है वही आपको स्क्रीन पर दिखेगा। बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे जब आप अप्लाई करोगे। वन प्रैक्टिस टेस्ट, 30+ आवर्स आपको ट्रेनिंग वगैरह मतलब सब यही प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप इनके सब डेमो देख के समझ पाओगे। बाकी ये बताई दिए मैंने, प्री फाइनल ईयर फाइनल ईयर भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न वो किस तरीके का है। सो बेसिकली इसमें 4 सेक्शन रहेंगे: न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो आपको कौन से सेक्शन में क्या है, कौन से सब पार्ट्स आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्या सब टॉपिक्स है, कौन से क्वेश्चंस किस में ज्यादा आते हैं, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या टोटल मार्क्स है, क्या ड्यूरेशन है, ये सब के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूँ। उसमें आपको सारी प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा उसमें। तो आपको लिंक भी चाहे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको थंबनेल भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आई बटन पे मैं लिंक भी लगा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी आपको ये एक रफ आइडिया दिख रहा होगा कि टोटल मार्क्स जो है 40 है, यहाँ पे ड्यूरेशन 20 मिनट 5 मिनट्स है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। वर्बल एबिलिटी में 50 मिनट्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, ड्यूरेशन 25 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी में टोटल मार्क्स 40, ड्यूरेशन 25 मिनट्स। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि बिना नंबर्स का है, इसमें कुछ मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। अभी मैं सपोज करता हूँ कि मुझे बाय करना है, मैं आपके लिए फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। तो इसमें अब सिंपली आपको बाय कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके जो दिख रहा है इस पे बाय नाउ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी और एंट्री और पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं अपनी जल्दी से ईमेल आईडी डाल के एक अकाउंट बना लेता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, और एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, और मैं जल्दी से फॉर्म फिलअप कर देता हूँ वीडियो को पॉज। ये गाइस, तो मैंने ये डिटेल भर दी है, तो मैं यहाँ पे ही भर देता हूँ। विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, कुछ भी भर सकते हैं, लर्नर, स्कूल, लर्नर, यूथ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फिलहाल के लिए ये है। और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं हम सिंपली। कुछ स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप क्रिएट करें, मैं भी करता हूँ। मैंने पासवर्ड अपने, अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और फोन नंबर, गेट फोन नंबर वेरीफाइड फर्स्ट, फोन नंबर वेरीफाइड करने को बोल रहा है, तो मतलब रियल नंबर डालना पड़ेगा। अभी तो मैंने कुछ भी मैंने वेरीफाई कर लिया अपने नंबर, और सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। और थोड़ा सा नेट स्लो है मेरा, जब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बताएं यार कि वीडियो में मतलब कुछ कमी लगे तो बताएं, कमी लगे तो हमें बताएं, और अच्छी लगे तो फिर फ्रेंड्स को बताएं। सेव कर लेता हूँ मैं अपना ये पासवर्ड। और फिर अब ये पर्सनल डिटेल मांग रहा है, तो मैं ये जल्दी जल्दी से फिल कर देता हूँ वीडियो को पॉज करके। आप भी मेरे साथ ही फिल कर दें, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना सर्च इंस्टीट्यूट पे जाके मैंने इंस्टीट्यूट सर्च करा, और फिर ये देखिए मेरा इंस्टीट्यूट आ चुका है। तो फिर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, और अभी तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम डेट 17 जून या फिर 17 जुलाई, जो भी आपको करना है, 17 जून कर लेता हूँ मैं। व्हाट इज एग्जाम, सिलेक्ट स्टेट प्रेफरेंस, तो अपना जो है सेंटर आप चाहते हैं किसी स्टेट में, तो फिर आप वही फिल कर दें। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का ही हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश का ही सेंटर चाहता हूँ। सिलेक्ट सिटी प्रेफरेंस, तो भोपाल और जबलपुर तो इनके पास सेंटर है, तो मैं भोपाल पे ही क्लिक कर देता हूँ, भोपाल के यूज लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो पे क्लिक कर दिया। डिक्लेरेशन, ओके, अब मैं करता हूँ सबमिट। ओके, सबमिट पे मैंने ये क्लिक करा। प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, अरे भाई वैलिड ही तो है यार। ठीक है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो जनरेट ओटीपी पे मैंने क्लिक करा, और फिर मैं ये कैप्चा फिल कर देता हूँ, MF1HNB7। सबमिट। काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन ईमेल आईडी, ओके। और ओटीपी में देख लेता हूँ, ठीक है। अगर अब तक आपको ये समझ आ चुका है कैसे अप्लाई करना है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी
देख लें, हो सकता है कुछ कहीं उलझ जाए। तो ओटीपी मैंने मोबाइल पे से देख ली है। सॉरी, 525606 ये मेरी ओटीपी थी। मैंने कर दिया और मैं वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। वैलिडेट सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब सबमिट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये किया, सबमिट पे क्लिक। यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ सेम डिटेल। ओके। अब सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का ओपन होके आ जाएगा। फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम प्रदीप, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा। और फिर रॉकी एंड सम, ये सारी मेरी डिटेल आ चुकी है। प्रोडक्ट डिटेल आ चुकी है कि कौन सा मैंने बाय करा है। नोटपैड पे ये देखो, नोटपैड आ रहा है। सब्सक्रिप्शन डिटेल का जो है वो नोटपैड आ रहा हुआ है। अब मैं पेड कैसे करूंगा? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है एडिट एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन भी एडिट कर सकते हैं, या फिर क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक पे या फिर एक्टिवेट कोड कर देता हूँ। और ये मुझे मांग रहा है कि प्रोसीड टू पे। भाई पैसे दे दो जल्दी से। और अब मैं, मुझे लगा था कि पहले शायद पे करना होगा और फिर बाद में अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन अपना काम हो चुका है यार, अपन को अब सिर्फ पे करना रहेगा। या तो वो भाई प्लीज कर लेना यार, पैसे खर्च नहीं करवाओ यार मेरे फालतू में। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके पे कर देना। ऐसे प्रोसीड टू पे क्लिक करके कुछ ना कुछ तो ओपन होगा, देखते हैं अपन। मैं यार करूंगा नहीं यार भाई, 600 रुपये फालतू बर्बाद नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखो, क्यूआर कोड होगा, अपना मोबाइल उठाओ, क्यूआर कोड स्कैन करो और फिर पे कर दो यार। या फिर यहाँ पे भी पे नाउ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन आप लोग इतना तो कर लोगे। लेकिन अगर फिर भी ना कर पाओ तो यार बताना फिर।